हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्लास फिफ्थ मैथ चैप्टर 3 हाउ मेनी स्क्वायर वीडियो लेसन नंबर 3। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी स्क्वायर इन मी। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं आप ही की तरह, तो वो पूछ रहे हैं, कुछ यहाँ पे इमेजेस हैं, ठीक है, स्क्वायर शेप है। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। फर्स्ट पूछ रही है लड़की कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये जो आपके पास एरिया मिल रहा है, यानी कि दो आपके पास स्क्वायर हैं, आपको देखोगे यहाँ पे विच वन इज़ द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको देखोगे यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है कि जो ये ट्राइंगल फॉर्मेशन हुआ है आपका, दिस वन, ये ट्राइंगल, तो इसका क्या होगा एरिया। तो आप देखोगे आपके पास स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पे दो स्क्वायर आपके पास है, 1 2। तो स्क्वायर आपका कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो आप देखोगे ये जो ट्रायंगल है वो हाफ फिल्ड है। तो आप देखोगे तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि ये देखो, ये दो ट्रायंगल फॉर्मेशन करोगे तो ये कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे बताया भी जा रहा है आपको कि जो ट्रायंगल है वो क्या है, रेक्टेंगल का हाफ है। जो कि रेक्टेंगल कितना है आपका है, ये रेक्टेंगल देखोगे तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो हाफ कितना हो जाएगा आपका आंसर 1। ओके, तो ये आंसर आपका आएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड देखो क्या है आपके पास है, इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। तो देखो ये आपके पास है रेक्टेंगल है, तो 1 2 3 4 1 2, तो टोटल जो इसका एरिया देखोगे तो कितना होगा, 2 × 4 8 आएगा। इसका एरिया कितना है, 8 स्क्वायर, जस्ट होल्ड, इसका एरिया है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो पूछ रहा है जो ये फील्ड है आपके पास, ये एरिया जो फील्ड है आपका वो हाफ है कि नहीं। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, ये हाफ फील्ड स्क्वायर है आपका, सॉरी ये हाफ फील्ड बिग रेक्टेंगल आपका है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ, सो इट्स एरिया इज, तो एरिया कितना होगा, हाफ फील्ड है, तो 8 का हाफ कितना होगा, आप क्या करो 8 को मल्टीप्लाई करो 1/2 से, इसे आप डिवाइड करोगे इसे आप कट करोगे तो कितना आएगा आंसर आपका 4। तो ये आंसर कितना आएगा आपका, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आना चाहिए। तो मैंने आपके लिए आंसर भी लिखा हुआ है सॉल्यूशन कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, यस दिस शेप इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा आपका, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा आपका। सो इट्स एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर कितना होगा, मैंने बताया था आपको कि 8 का आपका हाफ कर देना आपको है, तो कितना आएगा आपका आंसर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ और पजल्स हैं कि राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको एरिया लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऑफ द शेप बिलो। तो ये जो ABCDEF, अब इनका क्या करना है, हमें एरिया काउंट करना है, एरिया आपको कैलकुलेट करना है ना स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है, देखो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, आप इमेज देख के भी एरिया बता सकते हो। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो बॉक्सेस आपके दिख रहे हैं वो एरिया इसका क्या है, ये एरिया आपका है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसे आप हमेशा माइंड में रखो कि जो बॉक्सेस का जो एरिया है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट इमेज पे आते हैं, तो आप देखोगे ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखोगे ये कंप्लीट एरिया अगर आप काउंट करोगे तो ये पूरा क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया पता चल जाएगा तो ट्रायंगल हमें पता चल जाएगा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल हाफ फिल्ड है आपका रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल का एरिया देखो कितना होगा, 1 2 3 तो आप क्या करोगे 4 × जस्ट 4 × 3 कितना हो जाएगा आपका 12। तो आपका कितना है रेक्टेंगल का एरिया, वो है 12। तो ये हाफ फील्ड आपका ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 12 का, आप क्या करोगे हाफ कर दो, तो कितना जाएगा आंसर आपका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारे पास देखो क्या है, बी हमारे पास एक स्क्वायर है। अब ध्यान रखना हमारे पास बी क्या है, एक स्क्वायर है। तो आप देखोगे पूरा इस ये स्क्वायर का पूरा हमें एरिया पता करो पहले। ये देखो स्क्वायर आपका पूरा है, तो इसका जो एरिया है आप देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो टोटल आपका जो एरिया है आप देखोगे ये कितना है 4 × 4, जस्ट होल्ड, 4 × 4
तो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है, ठीक है। अब देखो कितना फील्ड है आपका, तो बी इमेज को कितना फील्ड है, तो देखो 1 2 3 4, 4 तो कंप्लीट फील्ड है आपका, 4 को ऐसे रहने दो। अब देखो हाफ फील्ड कितने आपके पास है, ठीक है, आप चेक करो 1 2 3 4, 4 क्या हमारे पास है, हाफ फील्ड है, 4 क्या है, हाफ फील्ड है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे एक और इमेज है जो कि क्वार्टर फील्ड है आपका, तो ये जो कॉर्नर देख रहे हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो आप 8 कॉर्नर देख रहे हो ये क्या है, आपके क्वार्टर फील्ड है। तो आप इसको क्या करो, इसको आप सॉरी इसको फिर प्लस करके 4 क्वार्टर फील्ड है, तो हमारे पास 1/4 से इसके हम डिवाइड करेंगे। देखो 4 प्लस क्या होगा, इसको हम कट करेंगे तो 2 आएगा, 2 इसको आप अगर कट करोगे तो कितना आएगा 1, तो टोटल जो इसके एरिया कवर आप देखोगे वो 7 आएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं आपका, सॉरी ये हाफ आपका कंप्लीट स्क्वायर है, 4 क्वार्टर स्क्वायर आपका है। तो फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको सही कर लेते हैं फिर से हम लोग। वेट 4 कंप्लीट फील्ड हमारे पास मिल गया हमें। देखो लेकिन आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपका हाफ फील्ड है, सॉरी यहाँ पे 8 आपका जो है वो एरिया क्या है, हाफ फील्ड है आपका। और ये जो 1 कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये आपका क्वार्टर फील्ड है, क्या है आपका क्वार्टर, मतलब कि 1/4 आपका फील्ड है। तो आप क्या करोगे, इसे आप ऐड करो, सम अप करो, तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा 4 + 4 + 1, टोटल जो इसका एरिया होगा वो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा आपका बी का। फर्स्ट का हमारे पास था, चेक किया था हमने 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी का आपका है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं हम थर्ड पर। अब थर्ड को देखो हमारे पास क्या है, वेट थर्ड हमारे पास देखो सी हमारे पास है, सी का जो आंसर आपका है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका है। तो देखो ये आंसर कैसे आया है आपका, हमें पता करना है आपको है। तो आप देखो यहाँ पे ये आपके पास है एक रेक्टेंगल, तो इसका जो एरिया होगा 3/2 होगा आपका, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब देखो कितना कंप्लीट फील्ड है, 2 तो हमारे पास कंप्लीट फील्ड है, और हाफ कितना है 1 2 3 4, 4 कितना है हमारे पास है, हाफ फील्ड है। तो आप देखोगे इसको आप डिवाइड कर दो तो इसका आएगा 2 + 2, तो टोटल एरिया आ जाएगा 4। देखो यहाँ पे 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब हमें बात कर रहे हैं आपका डी इमेज का, चलो डी की बात कर लेते हैं, एक बार इसे रिमूव कर दे पूरा। हाँ, अब डी पे आते हैं, तो डी का जो कोई एरिया पहले चेक करो, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आप देखोगे ये कितना फील्ड ऑफ है, 7 आपके पास स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर कर रहा है। कंप्लीट देखो कितना हमारे पास है, पहले हमें चेक करना है कि कंप्लीट कितना एरिया फील्ड है आपका, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कितना आपका है कंप्लीट फील्ड है। हाफ फील्ड कितना है हमारे पास है, 2 है, तो 2 कितना हमारे पास है, ये चेक करो 2 हमारे पास हाफ फील्ड है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 5 + 1, आंसर कितना आएगा आपका 6। चेक कर लेते हैं आंसर सही है, बिल्कुल 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अब देखो ई इमेज कैसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। वेट, टोटल एरिया पहले काउंट कर लो यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो कितना हो जाएगा आपका 10 × 3, तो टोटल एरिया जो कवर कर रहा है वो कितना आपका है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कितना कंप्लीट फील्ड है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देन 13 14 15 16 17 18, हाँ, तो टोटल आपका जो कंप्लीट फील्ड है वो है आपका 18। और हाफ फील्ड आप चेक करो, हाफ फील्ड आपके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कितना आपका है हाफ फील्ड है। वेट जस्ट वन, तो
18 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई हाफ। तो आप देखोगे आंसर कितना जाएगा आपका 18 प्लस 3, द आंसर इज 21। तो क्या आंसर आया हमारा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, आंसर सही हमारा है बिल्कुल 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट जो आपका इमेज एफ है। जस्ट होल्ड वन, इसे हम थोड़ा सा एक रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं इमेज एफ की। ओके, अब देखो हमारे पास टोटल एरिया काउंट करो पहले आप। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 8, तो टोटल एरिया होगा आपका 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। कंप्लीट फील्ड कितना है 1 2 3 4, 4 आपका क्या है कंप्लीट फील्ड है। अब देखो मोर देन हाफ फील्ड यानी कि 3/4 पार्ट जो है हाफ फील्ड कितना हमारे पास है। तो अब देखो 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास कितना है 3/4 एरिया कवर्ड है आपका। एक बार मैं सिर्फ कंप्लीट रफ कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। जस्ट वेट, होल्ड गाइस। तो कंप्लीट फील्ड हमारे पास 4 है, 3/4 जो एरिया फील्ड है हमारे पास वो है हमारे पास 4 है। और हाफ फील्ड आप देखोगे तो हाफ फील्ड आपके पास कितने हैं 1 2 3 4, 4 हमारे पास कितना है हाफ फील्ड है। तो आप इसको क्या करो कट कर दो, तो ओके 4 प्लस 3 और यहाँ पे देखो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, सॉरी ये आपका 1/4 है नॉट हाफ है, ये आपका 1/4 है, तो ये आपका 1/4 होगा। तो आप देखोगे इसका आंसर आएगा 1, तो 4 प्लस 3 प्लस 1 टोटल कितना जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो फर्स्ट हमारे पास जो एरिया ट्रायंगल है वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है। तो टोटल आप देखोगे कितना हमारे पास आंसर जो आया वो था आपका 6 सेंटीमीटर। सेकंड हमारे पास क्या था एरिया ऑफ स्क्वायर बी, तो बी देखो हमारे पास क्या है 8 कंप्लीट स्क्वायर है। ओके, 8 जो आपके पास है वो हाफ फील्ड स्क्वायर है, मैंने बताया था हाफ फील्ड स्क्वायर। और उसके बाद आपके पास है 4 आपके पास क्वार्टर स्क्वायर है। ठीक है, तो टोटल आपका काउंट करोगे तो पूरा आंसर आपका आएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड सी आंसर देखोगे, सी हमारे पास क्या है 2 कंप्लीट स्क्वायर है 4 हाफ फील्ड स्क्वायर है, तो टोटल आंसर आपका आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आते हैं ये शेप डी पे आते हैं। तो डी में बताया था कि 5 आपका जो है वो कंप्लीट है, 2 आपका हाफ है, तो टोटल आंसर आपका आएगा 2 को आप डिवाइड कर दो हाफ से, या 2 का हाफ जो होगा मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो जो हाफ आएगा आपका, तो 2 का हाफ कितना होता है 1 ही होता है। तो टोटल एरिया जो आएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ई में बताया था कि 18 आपका जो है वो कंप्लीट स्क्वायर सेंटीमीटर है, कंप्लीट स्क्वायर है आपका है, और 6 आपका जो है हाफ फील्ड स्क्वायर है। तो टोटल कितना होगा आंसर आपका 18 + 3 = 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। एफ में बताया था कि 4 कंप्लीट है, 4 जो है वो मोर देन हाफ फील्ड यानी कि 3/4 पार्ट तो कंप्लीट है आपका, और जो 4 आपका है वो लेस देन हाफ है यानी कि 1/4 पार्ट ही कंप्लीट है। तो 4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 + 3 + 1 = 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इमेज में हम एरिया कैसे हमने कैलकुलेट किया। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अब ट्राइंगल्स। देखो हमारे पास एक पूरा एक रेक्टेंगल है, अब उसमें बोला जा रहा है कि जो एरिया है ट्रायंगल का वो क्या होगा। तो रेक्टेंगल का पहले एरिया देख लेते हैं, रेक्टेंगल का पहले एरिया देख लेते हैं। तो 1 2 कितने स्क्वायर इसमें है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, टोटल जो एरिया आपका है वो है आपका 4 × 5 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया कितना हमारे पास है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो अब देखो हमारे पास जो ट्राइंगल हमें मिला हुआ है वो देखोगे आपका ये हाफ फील्ड है। अब देखो क्या है ये हाफ फील्ड आपका है रेक्टेंगल का एरिया है। तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया कितना था 20 स्क्वायर सेंटीमीटर था, तो आपका रेक्टेंगल जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा 20 का। कितना आंसर आएगा आपका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज द, क्योंकि हाफ होगा तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है सादिक पूछ रहा है बट दिस लुक वेरी डिफरेंट, लेकिन ये दिखने बहुत ही डिफरेंट है। एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल,
अब हमें क्या करना है, रेड ट्राइंगल के बारे में पता करना है कि व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल। ब्लू का तो हमें मिल गया आंसर कि ब्लू का जो एरिया है वो आपका हाफ ऑफ द रेक्टेंगल आपका है, लेकिन हमें बात करना है रेड का। तो यहाँ पे देखो मैंने बता दिया आपको, सॉल्यूशन भी आपका है कि एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, तो आंसर आपका आएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जो रेक्टेंगल था जिसका एरिया हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका है। तो पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है इन इट देयर आर टू हाफ ऑफ द टू डिफरेंट रेक्टेंगल्स। तो ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है आपका पूरा कंप्लीट, उसमें जो ये ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा ये दोनों का क्या कर रहा है, हाफ हाफ पोर्शंस को कवर कर रहा है। देखो इसका भी हाफ पोर्शन कवर हो रहा है आपका ऑरेंज का, और ये ग्रीन का भी हाफ पोर्शन कवर हो रहा है। नाउ यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगल। सादिक इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पहले हम क्या करते हैं, जो ये दो अलग अलग कलर्स के जो रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया पहले काउंट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, ये जो आपके पास ग्रीन ट्राइंगल रेक्टेंगल है उसका एरिया देखो क्या है 2 1 2, और यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं, लेंथ कितनी है देखो 1 2 3 4, तो टोटल 4 है। तो देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या है आपका 8 है। ओके, ग्रीन का मिल गया हमें, रेक्टेंगल का एरिया कितना है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ऑरेंज का पता करते हैं कितने स्क्वायर है 1 2 3 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना है हमारे पास आंसर मिला 12। जस्ट वेट, ऐसे मैं रफ कर देता हूँ, ईजी रहेगा समझने के लिए आपके लिए। तो ऑरेंज के लिए क्या है हमारे पास है, ऑरेंज के लिए है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। ग्रीन के लिए हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना है आपका 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया है। अब देखो क्या है, ये हाफ ऑफ फील्ड कवर कर रहे हैं, हाफ ऑफ क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से हाफ ऑफ फील्ड है। जो रेक्टेंगल है वो हाफ ऑरेंज फील्ड है और हाफ ग्रीन फील्ड है। तो जाहिर सी बात है 12 का आप क्या करोगे, 12 का हाफ कर दो 6 हो जाएगा। इसी तरह से 8 का भी क्या करोगे आप हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 4। तो आप दोनों को क्या करना मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस सॉरी ऐड कर दो, 6 प्लस 4 कितना जाएगा आपका, जस्ट वेट 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो आपका रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशंस भी है। फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट द ऑरेंज रेक्टेंगल कंटेन्स 12 स्क्वायर, मैंने बताया था आपको 12 स्क्वायर कंटेन कर रहता है। ग्रीन रेक्टेंगल कंटेन 8 स्क्वायर, तो हाफ कितना होगा ऑरेंज का 6 होगा, येलो का यहाँ पे येलो पोर्शन ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे येलो पोर्शन ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है आपका। तो नाउ और द ऑरेंज पोर्शन ऑफ रेक्टेंगल, तो ये देखो हमारे पास येलो पोर्शन ऑफ रेक्टेंगल है, यहाँ पे ग्रीन पोर्शन होना चाहिए था, यहाँ पे 6 और ये 4 आएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल इज द 6 प्लस 4 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पूछ रहा है यस यू आर राइट एंड यू नो वॉट यू कैन ड्रॉ मेनी मोर ट्राइंगल्स ऑफ एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इन दिस रेक्टेंगल। तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत से जो है ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो ऑफ एरिया ऑफ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इन अ रेक्टेंगल, जिसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो इस रेक्टेंगल में। ट्राई ड्राइंग देम, तो आपको क्या करना है, इसी तरह से जो आपके पास ये ट्राइंगल रेक्टेंगल था उसमें आप डिफरेंट ट्राइंगल्स को फॉर्म करो जिसमें आपको एरिया कितना उसका हो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। यहाँ पे क्या है, हेल्प सादिक इन फाइंडिंग सम मोर मच सम मोर सच ट्राइंगल्स, ड्रॉ एटलीस्ट 5। तो आपको क्या करना है, खुद से 5 जो है ट्राइंगल्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, जो ये आपके पास ये रेक्टेंगल है, ओके इसी में। ओके, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे फर्स्ट आपका था हाउ मैनी स्क्वायर इन मी, तो आपके पास ये 2 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, तो ये ट्राइंगल्स का स्क्वायर कितना, ट्राइंगल्स का एरिया कितना होगा, इसका एरिया आपका है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका रेक्टेंगल है, इसका एरिया हमारे पास ऑलरेडी पता हमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 स्क्वायर इसमें है, इसका एरिया आपका 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हाफ फील्ड है तो इसका कितना होगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास क्या है, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप बिलो।
तो हमने इसको भी डिस्कस किया, ABCDEF। ओके, तो आप देखो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसको समझना, वीडियो को फिर से रिवाइज करना, या वीडियो को फिर से आप देख सकते हो, देखोगे तो आपको इसका आंसर अच्छे से एक्सप्लेन मिल जाएगा आपको। ओके, यहाँ पे हमने इस जो स्क्वायर जो रेक्टेंगल आपके पास है, इसका एरिया हमने काउंट करने के बाद जो इसमें आपके पास ट्राइंगल्स फॉर्मेशन थे उसका एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ओके, आई होप ऑल ऑफ एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू क्लास।